श्वास में तुम्हें बसाए हे जिनवाणी माँ। बारे बारे हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। ग्वाले को भी कुंदे कुंदे सा संत बनाती माँ। ग्रंथ सिखा निर्ग्रंथ बना अरिहंत बनाती माँ। हमें सब श्रोता सुनने आए श्री जिनवाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ। मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अनंत वांछित सभी शुद्ध देवताओं। क्या बोलेगा अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलेगा अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलेगा अब मुझे तुम ही बताओ। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। विश्ववंदनीय महावीर भगवान की जय। मूल नायक अतिशयकारी पुत्रनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय। वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा मैत्री विश्व जय की जय। जय बोलो मुनि श्री सागर महाराज की जय। मुनि संत की जय। भक्तांबर स्तोत्र की चर्चा में आज हम 5वें काव्य की चर्चा करते हैं। पहले उच्चारण करेंगे। शुभम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। शुभम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवेतः। विद्यात्म वीर्यमविचारति मृगेन्द्रम्। न भेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। न भेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। 5वें काव्य में आचार्य भगवंत मांगतुंग स्वामी लिखते हैं
हे मुनिराजों के आराध्य देव। मुनिराजों के आराध्य देव कौन? हे मुनिराजों के आराध्य देव, यद्यपि आपके अनंत गुणों का वर्णन करने में मैं सक्षम नहीं, फिर भी मैं आपकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। आपके अनंत गुणों की वर्णन करना, आपके अनंत गुणों का बखान करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति के कारण आपकी भक्ति कर रहा हूं। उदाहरण के माध्यम से भक्ति की जा रही है। वाल्मीकि हिरण को देखा, शेर को देखा, जब शेर अपने पंजे में हिरण के छोटे से बच्चे को पकड़ लेता है, तो हिरण भी, आचार्य कह रहे हैं, जब शेर हिरण के छोटे बच्चे को पंजे में पकड़ लेता है, हिरण में कितनी शक्ति होती और शेर में कितनी शक्ति? हिरण में कितनी शक्ति होती है और शेर में कितनी शक्ति होती है? हिरण में शक्ति नहीं होती और शेर में इतनी शक्ति होती है कि एक हिरण का 100 हिरणों को एक साथ हरा सकता। लेकिन जब हिरण का छोटे से बच्चे को शेर अपने पंजों में फंसा लेता है, तो हिरण की मां हिरणी भी शेर से लड़ने के लिए शक्ति नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य, अपने बच्चे के प्रति प्रेम है। आचार्य मानकुंद स्वामी कह रहे हैं, हिरण में शक्ति नहीं है, लेकिन वात्सल्य के कारण शेर से भिड़ जाती है। मुझ में शक्ति नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति के कारण मैं आपकी भक्ति के लिए। आचार्य भगवंत गजब की बात कर रहे हैं सूत्र में कि शक्ति नहीं है, वह मेरी गलती नहीं, लेकिन शक्ति तो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय क्या है? शक्ति मेरे पास हो या ना हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति, शक्ति हो या ना हो, लेकिन भक्ति मुझको अवश्य करनी। यह होता है ज्ञान। एक सूत्र दिया, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो हमको मुक्ति दे। क्या बोले? विद्या वह है जो मुक्ति के लिए हो। हमारे पास ज्ञान है, लेकिन ताकि हम मंदिर में जीवाणी पढ़ते ही नहीं। ज्ञान किस काम? हमारे पास ज्ञान है, हम पड़ोसी से जय जयंती नहीं करते, हमारा ज्ञान किस काम? हमारे पास ज्ञान तो लड़ने के लिए है, लेकिन प्रभु की भक्ति के लिए ज्ञान नहीं। हमारे पास शक्ति रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल चलाने के लिए है, लेकिन सुबह 7 बजे उठकर प्रभु के अभिषेक करने के लिए नहीं। ऐसी शक्ति किस काम की? ऐसा ज्ञान किस काम का? ऐसी विद्या किस काम की? जो विद्या, जिस ज्ञान से हम भगवान बन सकते हैं। बिल्कुल भैया,
जिस ज्ञान में हमें भगवान बनाने की शक्ति है, क्या उस ज्ञान से हम इंसान नहीं बन सकते? जिस लाइट में 100 कमरों में रोशनी देने की शक्ति है राजू भैया, क्या वह एक लाइट 2 कमरे में रोशनी नहीं देगी? क्या देगी कि नहीं देगी? जो 100 दे सकता है, क्या वह 2 नहीं दे सकता? जो ज्ञान हमको मोक्ष दे सकता है, वो हमको इंसान नहीं बना सकता है ना। आचार्य कह रहे हैं विद्या वही जो मुक्ति की ओर लेके जाए, स्तोत्र के वाचन में लेके जाए, प्रभु के गुणगान में लगाए, मोक्ष की साथी बने। इसीलिए जब मानतुंग स्वामी ने सब त्याग दिया भैया, मानतुंग स्वामी ने सब त्याग दिया, लेकिन अपनी भक्ति को नहीं त्यागा। भक्ति को नहीं त्यागा। मानतुंग स्वामी वही कह रहे हैं सब कुछ त्यागने योग्य है, लेकिन भक्ति कभी त्यागने योग्य नहीं। भक्ति करने का क्या लाभ? समय बर्बाद क्यों करें? जितनी देर में हम भक्ति करेंगे उतनी देर में हम दोस्तों से बात कर लेंगे तो व्यवहार अच्छा होगा। आचार्य कह रहे हैं भक्ति से क्या लाभ? भक्ति का लाभ है कि भक्ति एक दिन भक्त को भी भगवान रखे। ये भक्ति ही एक ना एक दिन व्यक्ति को रत्न त्रय को धारण करने की प्रेरणा देती है। वे महान आचार्य मानतुंग स्वामी, जिन्होंने एक एक छंद में मंत्र भर दिए, जिन्होंने एक एक छंद में अपने भक्ति के माध्यम से छंदों में भक्ति के साथ साथ वह छंदों को मंत्र के रूप में बदल दिया। आगम के महान साधक, आगम, आध्यात्म, न्याय, अलंकार, भाषा, विज्ञान से ओतप्रोत ये भक्तांबर के छंद हमारे जीवन को दुखों से निकालकर सुखों के झूले में झुलाने वाले हैं। ये मानतुंग स्वामी विपुल भैया साधारण मुनिराज नहीं थे, शास्त्रकार, शास्त्री, वैज्ञानिक, वैयाकरण, छंद शास्त्र के ज्ञाता, अलंकार शास्त्र के ज्ञाता, कवि, इन सब के ज्ञाता थे मानतुंग स्वामी। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं हे भगवान, आपके चरणों के प्रसाद से जितना भी ज्ञान मेरे अंदर है वह सब ज्ञान एक तरफ। क्या कह रहे भैया मानतुंग स्वामी? मेरे भीतर जो भी ज्ञान है विराट भैया, सारा ज्ञान एक तरफ, लेकिन जो मेरी भक्ति है वह भक्ति एक तरफ। ज्ञान है माँ अपने एक बेटे को शिक्षा देती, माँ एक बेटे को शिक्षा देती, शिक्षक 100 विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, प्राचार्य 1000 विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, लेकिन मानतुंग स्वामी की महिमा तो देखो। अपने एक बार भक्तांबर स्तोत्र लिखने से, भक्तांबर की शिक्षा देने से
सारी दुनिया को शिक्षा दी। आज सारा देश, सारा राष्ट्र जिसको भक्तांबर की महिमा पता है, सब भक्तांबर का पाठ इस स्तोत्र ने, इस काव्य, एक काव्य ने, भक्तांबर स्तोत्र ने न जाने कितने भव्य जीवों का कल्याण किया। जिस स्तोत्र ने अनेकों अनेक का कल्याण किया, क्या वह स्तोत्र मेरा कल्याण नहीं करेगा? पापी से पापी को परमात्मा बना दिया। हे भगवान, मैं भी पापी हूँ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आप भी मुझे एक दिन परमात्मा बना। आचार्य कह रहे हैं, जब तक गंगा में पानी है, जब तक यमुना में पानी है, गंगा सूख जाएगी, यमुना सूख जाएगी, लेकिन भक्तांबर स्तोत्र कभी सूखने वाला नहीं। भक्तांबर स्तोत्र की महिमा कभी कम होने वाली नहीं है। गंगा बहती है, यमुना बहती है, और कुसुम्बा में भक्तांबर की गंगा बहती है। भक्तांबर पढ़ने का तो लाभ बहुत है, लेकिन अगर भक्तांबर जिस स्थान पर चल रहा हो भैया, अगर भक्तांबर की ध्वनि सुनाई पड़ रही है आसपास, तो ध्वनि मात्र से पुण्य का स्वाति जी की सुबह सुबह से लगा देती, हमारे पास आवाज आ जाती है। जब हम लोग सामायिक करते हैं ना सुबह सुबह, जब भक्तांबर चलता है वो तत्वार शुद्ध चलता है, तो उस भक्तांबर की ध्वनि के माध्यम से ही भक्तांबर का जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल के कारण ही पुण्य का प्रारंभ हो जाए। क्योंकि जब तक हमारे कान में भक्तांबर चल रहा है, जब तक किसी की फालतू की बातें नहीं सुनाई पड़ती, जब तक कान में भक्तांबर की आवाज आ रही है, जब तक पड़ोसी की लड़ाई सुनाई नहीं पड़ रही, जब तक भक्तांबर की आवाज आ रही है, जब तक बगल वाला गाली दे रहा है हमको सुनाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि गाली सुनेंगे तो पाप का आश्रय होगा, और भक्तांबर सुनेंगे तो पुण्य का। अनेकों अनेक पाप हमारे मात्र भक्तांबर सुनने से कट गए। जैसे ही भैया धूप आती है, बिल्कुल भैया कमल को बोलना नहीं पड़ता, अपने आप खिल जाता है। कमल को बोलना पड़ता कि भैया धूप आ गई है, खिल जाओ। नहीं, धूप आती है तो कमल को बोलना नहीं पड़ता है कि भैया खिल जाओ। जब भीतर में भगवान की भक्ति आती है तो हमको बोलना नहीं पड़ता है, हम अपने आप पुण्य का आश्रय करते हैं। आचार्य कह रहे हैं, एक व्यक्ति जेल में सांकलों से बंधा हुआ है। एक व्यक्ति जेल में सांकलों से बंधा हुआ है, सांकलों से शरीर घिसट रहा है। तो उस समय वह व्यक्ति क्या सोच रहा है? अपनी तकलीफ को देख रहा है कि भगवान की भक्ति है। महेंद्र जी, आपको सांकल बांध के जेल में बंद कर दिया है, क्या सोचो कि किसने बंद किया? छोड़ के तो देखो, फिर बताता। ये सोचो,
बंद करने की हिम्मत किसके भीतर है? बगल में अगर हथौड़ा रखा हो तो तुरंत तोड़ की लड़ाई करने, लेकिन यही अंतर हमारे और उनमें। हम शरीर को देखते हैं और बांधने वाले को देखते हैं, लेकिन मानचंद स्वामी भी सांकलों से बंधे हुए हैं, लेकिन वह अपने शरीर को नहीं देख रहे। वह तो सोच रहे हैं मैं कौन, क्या सोच रहे, मैं कौन हूँ, मैं जो हूँ उसे किसने बांध पाया? मेरा शरीर तो जंजीरों से बंधा हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा को कभी कोई बांध, आत्मा को किसने बांधा? आचार्य कह रहे हैं अहम नहीं करना, अहम नहीं करना कि मुझ जैसे बड़े संत को बांधने की हिम्मत किसके भीतर हो गई? मैं श्राप दे दूंगा, नहीं। जब बांधा नहीं था तब भी मानचंद स्वामी आशीर्वाद दे रहे थे, और जब बांध दिया फिर भी मानचंद स्वामी आशीर्वाद, क्योंकि उनको पता था इस व्यक्ति ने मुझे सांकलों से नहीं बांधा, मेरे कर्मों ने मुझे सांकलों से बांधा। व्यक्ति होता कौन है बांधने वाला? कर्म के आगे व्यक्ति की कोई कीमत नहीं। तो क्या कह रहे मानचंद स्वामी? अहम नहीं करना हमको, अहम नहीं, हमको तो क्या करना? सोहम करना। आचार्य कह रहे हैं अहम करो और सोहम भजो। अहम करोगे, अहम करोगे तो अपनी आत्मा को नरक निरोध तिर्यंच गति में पहुंचा दोगे, और सोहम करोगे तो अपनी आत्मा को सिद्ध शिला पर। हमने ये गाथा पहले भी बताई समय सारथी में, भगवान ने लिखा अहम को खल सुतो दंसर नान मयो सदा रूबी नवी अथ मच किंचवी अन्नम परनान में तभी। अहम को खल सुतो, मैं नियम से शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन ही मेरा स्वभाव, मुझको बांधने की किसी में हिम्मत नहीं। अर्थात मैं कौन? ये शरीर में नहीं हूँ, इस शरीर के भीतर बैठी भगवान आत्मा में। मेरी आत्मा निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से कर्मों से बंधी हुई है, इसलिए अशुद्ध दिखाई पड़ रही है, लेकिन निश्चय से तो मेरी आत्मा शुद्ध है। जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वह मैं। क्या कह रहे? जो दिख रहा है वह सब उद्गल है, और जो देख रहा है वह चेतन है। बहुत बढ़िया बात है विराट भैया, देखना गलत नहीं, देखना गलत नहीं है, हमारा स्वभाव ही जानना और देखना है, और कभी भी हम अपने स्वभाव से विपरीत नहीं हो सकते। तो भैया देखना गलत नहीं है, लेकिन देखकर उसमें राग और द्वेष करना नहीं। देखने वाला चेतन है और दिखने वाला उद्गत है। जो करता
है वह मैं नहीं। क्या कहने का है? जो करता है वह मैं नहीं हूँ, जो भोगता है वह मैं नहीं हूँ, जो ज्ञाता है वह मैं। ज्ञाता हूं मैं किसी का कर्ता और भोगता नहीं हूं। आचार्य बहुत प्यारा उदाहरण दे रहे हैं भैया। सतीश जी, श्रुत कुमार आपकी सेवा क्यों करते? श्रुत कुमार आपकी सेवा क्यों करता? आपके पुण्य से, उसके पुण्य से नहीं, आपके पुण्य। आचार्य कह रहे हैं पुत्र पिता की सेवा तब तक ही कर सकता है जब तक पिता का पुण्य, जब तक पिता का भाग्य है जब तक ही पुत्र सेवा कर सकता है। जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा वह आपको छू भी नहीं सकता। अभी तो पैर दबा रहा है। देखो भैया, बुरा नहीं माना, पुण्य की महिमा है। जब तक आपका पुण्य है, जब तक बेटा पैर दबा रहा है, जब पुण्य खत्म हो जाता है तो वही बेटा तुमको गले दबाने तक पहुंच जाता है। अगर पुत्र तुम्हारी सेवा कर रहा है तो तुम्हारे भाग्य से कर रहा है, वह करता नहीं है और तुम भोगता नहीं हो। पुत्र मेरी सेवा कर रहा है तो भैया पुत्र के अनुसार चलना पड़ेगा। पुत्र बोलेगा यहाँ बैठ जाओ तो यहीं बैठना पड़ेगा, वो सेवा करता है। नहीं भैया, पुत्र सेवा कर रहा है, वह अपने से नहीं कर रहा है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी सेवा कर रहा है। इसलिए कर्ता पने में चले जाओगे तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। हमारा तो कर्ता धर्ता बेटा ही है, बेटा नहीं होगा तो हमारा कौन सहारा रहेगा? बेटा नहीं होगा तो हमारा कौन सहारा है? यही कर्तापन, यही भोक्तापन हमको अनादिकाल से संसार में भटका रहा। क्योंकि हमने पुण्य को नहीं जाना दादी, हमने भाग्य को नहीं जाना, हमने तो सिर्फ बेटे को जाना। यही कर्तापन, यही भोक्तापन से दूर होकर मानतुंग स्वामी कह रहे। तो मानतुंग स्वामी भी कहते मैं इतने बड़े काव्य की रचना कर रहा हूं। मानतुंग स्वामी भी कहते हैं कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, तोड़ो ताले मेरे। नहीं, मानतुंग स्वामी कह रहे हैं मेरा काम भक्ति करना है, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। उस भक्ति करने से सुख मिलना है, दुख मिलना है, वह मेरा काम नहीं है। क्योंकि मैं करता धरता नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानता और देखता हूँ। मैं तो भक्ति करूंगा, ताले टूट जाएंगे, अच्छी बात है, ताले नहीं टूटेंगे और भक्ति करूंगा। क्या करूंगा? अब भैया मेरा नया मोबाइल लेना है तो भगवान नया मोबाइल दिला दो, रोज भक्तामृत का पाठ करूंगा। और अगर मोबाइल नहीं खरीद पाए तो भक्तामृत कोई काम करे, भक्ति बंद। अर्थात ये तुम्हारी भक्ति स्वार्थ की भक्ति है। और अगर तुम्हारे मन में ये भाव आ गए कि मोबाइल मिले या ना मिले मैं भक्ति तो करता रहूंगा, ये तुम्हारी सच्ची भक्ति।
करता धरता मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? ज्ञाता। मन भोगों के पीछे हम भाग रहे हैं, हम आंख बंद करके भोगों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि भोगों को जितना भोगोगे, भोग कभी कम होने वाले नहीं। टंकी का पानी उपयोग करते जाओ तो टंकी एक दिन खाली हो जाती है। लेकिन भोग जितना भोगोगे, भोग खाली होने वाले। अग्नि में जितनी लकड़ी डालोगे सब जलाती जाएगी। अग्नि में जितनी लकड़ी डालोगे जलाती जाएगी। समुद्र में जितनी नदियां मिलती जाएंगी, समुद्र बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार हम भोगों को जितना भोगते हैं, हमारे भोग बढ़ते जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं बिल्कुल भैया, भोगों के पीछे भागने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं। भोगों के पीछे भागने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, वीतरागी के पीछे भागने से हमारा कल्याण है। भैया भोगों के पीछे भागना है कि वीतरागी के पीछे भागना है, निर्णय हमको लेना है। जीवन में अगर शांति से जीना है तो सबसे पहले तनाव को हटाना पड़ेगा। आचार्य कह रहे हैं तनाव में सोना नहीं और परेशानियों में रोना नहीं। क्या सूत्र दे रहे भैया? तनाव में सोना नहीं और परेशानियों में रोना। विराट भैया, एक पुस्तक आप पढ़ रहे थे, उस पुस्तक में आपने ऐसा पेन लगा दिया और पुस्तक, अब पुस्तक में तुमने पेन लगाकर पुस्तक बंद कर दी। अब कल परसों नरसों, 1 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, जब भी आप उस पुस्तक को खोलोगे तो जहां आपने पेन फंसाया था वही पेज खुलेगा। हमने जहां पेन फंसाया, जब भी खोलेंगे तो वही पेज खुलेगा। उसी प्रकार जिस भावना के साथ हम सोएंगे और हम जब भी उठेंगे, कौन सी भावना के साथ उठेंगे? उसी भावना। अर्थात हम अगर संकलेशता में सोएंगे तो संकलेशता के साथ ही उठेंगे, और अगर हम विशुद्धि के साथ सोएंगे तो विशुद्धि के साथ ही। छोटे से बच्चे थे जब हम लोग, हमेशा से मम्मी ने क्या सिखाया? सोने से पहले 9 बार नमः। सो के उठो तो 9 बार नमः। सबके मम्मी पापा ने यही सिखाया, लेकिन कर लेते थे, लेकिन क्यों करते थे ये पता नहीं। आचार्य कह रहे हैं जिस पेज में पेन फंसाओगे, जब भी खोलोगे वही पेज खुलेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम लेकर, तीर्थंकर प्रभु का नाम लेकर, अपने गुरु का नाम लेके सोगे तो तीर्थंकर प्रभु की याद के साथ ही सुबह उठो। उसी इसलिए क्या कह रहे आप? तनाव में सोना नहीं और परेशानियों में। परेशानियों में रोना क्यों नहीं? परेशानियों में अगर रोगे तो आंसू पोंछने वाला तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन दांत निकालने वाले को।
पंचम काल है, मोटा काल है, दुखों का काल है, काला काल है, भोगों का काल है। आंसू पोंछने वाला मिले या ना मिले, दांत निकालने वाले तो विपत्ति में रहो तो भी मुस्कुराते रहो और खुशहाली में रहो तो भी मुस्कुराते। मेरा कर्म, किसके कर्म ने किसको छोड़ा? जब बड़े बड़े महापुरुषों को कर्मों ने नहीं छोड़ा, इतने बड़े बड़े ज्ञानी तीर्थंकर प्रभु को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो मैं कौन सा भाई करना? मैं किस खेत की मूली हूँ जो कर्म मुझे छोड़ देंगे? आज कर्म का उदय आया, मैं रो रहा हूँ, कल कर्म का उदय शांत होगा तो मैं भी मुस्कुराऊंगा। जब मेरे कर्म के उदय के कारण ही दुख आए हैं, मेरे ही कारण दुख आए हैं, तो मैं रो क्यों? रोने से कर्म और बन जाते, आर्त ध्यान रोग ध्यान करने से कर्म और बन जाते हैं, गति का बंद कर बैठते हैं। इसलिए कह रहे हैं, अगर विपत्ति आई भैया और आप अगर रो रहे हो और बाई चांस उसी समय आपका आयु कर्म बंद गया, तो रोते रोते जाओगे तो तिर्यंच गति में पहुंच जाओगे। और विपत्ति के समय अगर समता के साथ आप विपत्ति का सामना करोगे, तो अगर उस समय आयु कर्म बंधा तो आप कहां पहुंच जाओगे? स्वर्ग में। एक पूज्य समाधिस्थ मुनि श्री विग्रह सागर महाराज विराट सागर जी के संग में थे। भिंड में पूज्य विग्रह सागर महाराज की संलेखना चल रही थी। अब संलेखना चल रही थी तो संलेखना में शरीर इतना क्रश हो गया था कि अगर शरीर को अगर ज्यादा तेज से भी पकड़ लिया जाए तो मांस निकल जाए, इतना शरीर क्षीण हो गया। अब एक बार उनको उठाया जा रहा था, लेटे थे तो बैठा रहे थे, तो जैसे ही बैठा तो पीठ का मांस निकल गया। तो भैया बड़े आतिशी ने उनसे बोला, भैया क्या हो गया? मांस निकल गया पीठ का। महाराज जी ने बोला, आतिशी जेल की दीवारें टूट रही, जेल की दीवारें टूट रही हैं। उन्होंने ये नहीं बोला उठाने वाला ढंग से नहीं उठा सकता था क्या? जब पता है तकलीफ है तो उठाने वाला ढंग से नहीं उठा सकता था क्या? उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? जेल की दीवार। हमारे शरीर का तो मांस भी नहीं निकल रहा, हमारे जीवन में तो इतनी सी परेशानी भी नहीं है, जब भी हम दूसरों के बारे में कुछ भी बोल देते। धन्य हो ऐसे मुनियार, धन्य हो ऐसे मुनियार जिनके प्राण निकलने वाले हो लेकिन समता जीवन से नहीं निकल। यही मानकुंड स्वामी कह रहे हैं। आज का काव्य, आज सीधा अनुवाद करते हैं अपन। वह मैं हूं जो शक्ति बिना भी भक्ति वशी होगी। शक्ति नहीं है लेकिन भक्ति तो, शक्ति हमारा विषय नहीं है लेकिन भक्ति हमारा विषय। वह मैं हूं जो शक्ति बिना भी भक्ति वशी होके संस्तव करने को तत्पर हूं, बस तेरा संस्तुति को, स्थिति को, आपकी भक्ति को करने के लिए तत्पर हो गया।
बस आपका हो। जो होगा देखा जाएगा, वो मेरा विषय नहीं है। वर्तमान भविष्य क्या है वह मेरा नहीं, लेकिन वर्तमान तो मेरे हाथ में है। जो होगा देखा जाएगा, तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया। बस तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मुझको और क्या चाहिए। जिसके पास हीरा हो उसको अगर लोहा दिखाया जाए तो क्या करे? क्यों बात है? हीरा हो अगर और हम आपको लोहा दे तो आप क्या करोगे? उसी प्रकार मेरे पास हीरा है, लोगों का मैं क्या करूं? मेरे पास रीत राटका का हीरा है, अब राग द्वेष का लोहे को मैं क्या करूं? मुझको तो हीरा मिल गया, मैं तो तेरा हो गया। आगे क्या बोले? सिंह के सम्मुख जाती हिरणी सुध-बुध को खोके। हिरणी नहीं सोचती कि मेरा क्या होगा, वह तो हिरण से भिड़ जाती है। वह नहीं सोचती कि भविष्य में शेर मेरे को चीर देगा, मार देगा, काट देगा। अगर इस बात को सोचती तो आगे बढ़ ही नहीं पाती। सुध-बुध खोके, हिरणी ने कहा मैं तो सुध-बुध खोके सिंह के सम्मुख अपना वश बचा लेती है, प्रीतिवती होती है। जब शेर भी देखता है माता और पुत्र के बीच का प्रेम, तो सिंह भी कहता है कि जा, छोड़ देता है। मतलब कि अगर पहले सिंह डर जाती तो अपने बच्चे को बचा, अगर हिरणी डर जाती तो अपने बच्चे को नहीं बचा पाती, लेकिन वह डरी नहीं। उसने शेर के सामना डर कर नहीं किया, उसने शेर का सामना डट कर किया। तो उसने अपनी जान भी बचा ली और अपने पुत्र की भी जान बचा ली। उसी प्रकार हे भगवान, मेरे भीतर भी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं डरता नहीं, मैं तो आपका हो गया। मेरा काम है भक्ति करना, आगे का काम है जो होगा सो देखा जाएगा। इसी प्रकार भक्ति की चर्चा की है। अगर मानकुंड स्वामी की भक्ति की जा रही है, मानकुंड स्वामी श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझमें शक्ति नहीं है, लेकिन मैं तो आपका हो गया और आपकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं आपकी भक्ति करने के लिए आ गया। अब अपन कल जानेंगे छठवां भाव। इसी मंगल भावना के साथ परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री मानकुंड स्वामी जी, पूज्य गुरुदेव श्री विभव सागर जी महाराज जी